दुनिया इस वक्त दो मोर्चों पर जंग की आग में झुलस रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो वहीं इजराइल और ईरान की कशीदगी उरूज पर है। रूस अब यूक्रेन पर और ज्यादा हमले कर रहा है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बदले की जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है। ईरान मिसाइल बरसा रहा है और इजराइल उन हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। चिंगारी अब शोलों की शक्ल ले चुकी है। इजराइल ने कह दिया है कि पलटवार जोरदार होगा। ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। हमले का वक्त और जगह वो खुद तय करेगा। वहीं ईरान ने दो टूक कहा है कि अभी तो शुरुआत है, इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इजराइल हवाई हमलों के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर चुका है। इजरायली फौज के टैंक लेबनान की सरहद में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजराइल की फौज अब लेबनान में घुसकर जमीनी कार्रवाई कर रही है। इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के जंगजुओं से जंग चल रही है। इजरायली फौज लेबनान बॉर्डर में एंट्री कर चुकी है। सरहद से सटे लेबनान के गांवों के लिए वार्निंग जारी की गई है। लेबनानी अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए घरों को खाली करके शिफ्ट हो गए हैं। तो वहीं इजराइल की तरफ से लोगों को घरों में वापस न लौटने की वार्निंग जारी की गई है। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली फौज के बीच शदीद जंग चल रही है। इजराइल की फौज करीब 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है। आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 10 फौजी जवानों की मौत हो गई, जबकि 60 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंकों को तबाह भी कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें इजराइल के जख्मी फौजी जवान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कमांडो यूनिट के 22 साल के कैप्टन आइटन की हिजबुल्लाह के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही लेबनान में कई जगह हवाई हमले भी कर रहा है। बेरूत में 4 जगह आईडीएफ के फाइटर जेट ने बमबारी की, जिसमें 46 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इजराइल के हमले में 85 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल के हमले के बाद ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान कतर पहुंचे। امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. कतर की तरफ से ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को रोकने और अमन की पहल के लिए सालिसी की बात चल रही है। التصعيد الأخير في الأيام الماضية في لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهو في تزايد، وقد عملت دولة قطر بشكل مكثف للوصول إلى وقف لإطلاق النار واحتواء الصراع، ولكن التطورات متسارعة، وبات خفض التصعيد هو أن يتوقف جيش الاحتلال عن حربه الظالمة على الأشقاء في غزة والضفة الغربية وعدوانه على لبنان. वहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद 15 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर ने बैठक की। लेबनान इजराइल जंग को पूरे इलाके में फैलने से रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इजराइल के तर्जुमान ने वहां भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। Those who attack us will face serious consequences. For every missile fired, we will respond with strength. वहीं ईरान भी हमले के बाद पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है।
यूएन में ईरान के तर्जुमान ने कहा कि अगर इसराइल की तरफ से रद्द-ए-अमल देखने को मिला तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी जारी है। इजरायली लड़ाकू जहाजों का बेरूत में यह हमला कितना शदीद हुआ, धमाके के बाद उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर ऐसा लगा मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।